अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ सीता, तुम क्या चाहती हो? सीता, मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बन जाऊं। आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट बदलूंगा जरूर। सीता, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? अरे ओ, तू क्या बैल की तरह सर हिला रही है? समझ नहीं आता तुझे? ये अंग्रेज तुझसे शादी नहीं करेगा। इस झमेले से बचने के लिए वो नौटंकी कर रहा है। अरे थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल कर मूर्ख। तू जैसे गवार के साथ ये शादी क्यों करेगा? मैं लिख के दे सकती हूँ। हमारे यहाँ से निकलते ही ये 9-2-11 हो जाएगा। और अभी नहीं भागा ना तो शादी से पहले दुम दबाकर भाग जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो मैं आपकी इस प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा, और आप सबकी परमिशन हो तो मैं कल सबके सामने, सबकी हाजिरी में सीता से शादी करना चाहता हूं। ओ सीता मैया, तू उससे शादी करेगी, इस चंपक से जिसने हमेशा तुझे अपमान किया, कोई मौका नहीं छोड़ा, इसे शादी करेगी? अरे तू भूल गया क्या इसने तुझे अगवा किया था? वो तो याद है ना तुझे? नहीं जग्गी काका, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन मुझे रिक्की जी और उनकी बातों पर पूरा विश्वास है। और मुझ पर नहीं है विश्वास? तुम कहो तो मैं अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन सीता मेरे साथ चलो। ओ भाई, परीक्षा देनी है ना तो स्कूल में जाकर दे, यहाँ हमारा माथा मत खा। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो चाय पानी की जगह पे खर्चा पानी दूंगी मैं। चलो जाओ। सीता को लेकर जो भी फैसला करना होगा हम सब मिलकर करेंगे। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चल मेरे साथ। मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण भगवान के आगे खड़े होके झूठी कसम नहीं खा सकते, इसलिए अच्छे से बता कि तू वाकई टिकी कुमार से शादी करना चाहती है? सीता मैया, शादी का बंधन जो होता है ना, वो एक घड़ी के जैसे होता है। उसकी दो सुइयां पति पत्नी, अगर उनका अच्छे से तालमेल ना हो ना तो जिंदगी में कभी अच्छा वक्त उनका आ ही नहीं सकता। और पति पत्नी के रिश्ते की नींव ना विश्वास और एक दूसरे को माफ करने की उदारता पे होती है, तभी जाके एक मजबूत रिश्ता बनता है। अब तू मेरी तरफ ही देख, मैं गोपी से कितना प्यार करता हूँ, पता है ना तुझे? लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे गोपी से कब प्यार हो गया। आंखें बंद करता था तो गोपी का दिखाई देती, एक सेकंड के लिए भी आंख झपकता था ना तो गोपी का नजर आती थी। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं गोपी से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तुझे मैं मंदिर में लेके आऊं कान्हा जी के सामने। अब तू भी आंखें बंद कर और बता कि तुझे कौन दिखता है। काका,
मुझे राम जी दिख रहे हैं। देखा, मुझे पता था ना। काका मुझे रिकी जी का चेहरा दिखा। क्या? लेकिन अभी भी तूने कहा था कि राम जी दिखाई दे। वही मेरे राम जी हैं काका। रिकी और राम जी? ये भगवान, ऐसे हो ही नहीं सकता। काका मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन वो जब से इस घर में आए हैं ना, मैं उनसे तब से ही प्यार कर बैठी हूँ। इसलिए उनकी बदतमीजी, उनका बुरा व्यवहार मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं। वो सीता मैया ने तेरा अपहरण किया है, दादा तुझे। अब वो मत कह देना कि तुझे अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि पैसों के लिए उन्होंने नादानी की, लेकिन काका जब रमेश जी और उनके गुंडे मुझे उठा ले गए, तब उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे बचाने की कोशिश भी की ना। मैंने उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता देखी है। वो शायद अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन काका वो दिल के बुरे नहीं है। माफ करना काका, शायद मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन काका आपने हमेशा मुझे पिता का प्यार दिया है और एक दोस्त का साथ। तो एक दोस्त के नाते मैं आपसे कह रही हूँ, मैं सच में रिकी जी को चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। आप देंगे ना आशीर्वाद काका? अब करे भी तो क्या करे, वो तो लट्टू हुई पड़ी है तुम्हारे बेटे के प्यार में। पर जग्गी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों के स्वभाव कितने अलग हैं, यहाँ तक कि दोनों की सोच कितने अलग है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कहा तुमने गोपी, लेकिन जब हम अपनी नजर दूर तक फैलाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्षितिज पर जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। तुम्हारे और अहम के बीच भी काफी फर्क था, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता बना ना। जग्गी का तुम्हारी जिंदगी में आना, उसे हमने कृष्ण भगवान का वरदान समझकर नतमस्तक स्वीकार किया। तो फिर विधाता ने सीता की किस्मत में रमाकांत का साथ लिखा है, तो इसे स्वीकार करने में तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? पर माँ जी, यहाँ सिर्फ बात स्वभाव की नहीं है। आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना, एक तो उसके नशे की आदत। ये सब कुछ जानते हुए भी हम सीता का हाथ उसके हाथ में कैसे दे सकते हैं? 100% तुमने सही कहा। यदि मेरी सगी बेटी के विवाह का प्रश्न होता तो मैं भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं करती, और इसीलिए सीता पर यह फैसला छोड़ा कि क्या वो रमाकांत से विवाह करना चाहती है या नहीं। और हम में से किसी ने उस पर दबाव भी नहीं बनाया। अने बीची बात, रमाकांत जब से हमारे परिवार में आया है तब से लेकर आज तक रमाकांत की गलतियां, उसके विचार, उसकी आदतें, इन सब से सीता वाकिफ है। पर उसने भी बहुत सोच समझकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी है, तो हमें उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। रमाकांत बदल रहा है। तुमने देखा, जब सीता की इज्जत पर उंगली उठाई गई तो कैसे ढाल बनकर रमाकांत खड़ा हो गया। और सीता की संगत में रहकर वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पोता और एक अच्छा पति
अवश्य साबित होगा। विकी जी, वो मैं बस इतना कहने के लिए आई थी कि वहां अगर आपने मौके के दबाव में आकर शादी की बात की थी तो आप संकोच मत कीजिए। आप अभी मना कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। Are you crazy? तुम मुझ पे अभी भी डाउट कर रही हो? अरे वहां पे मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने प्रपोज कर दिया और मेरा वो मतलब नहीं था। You know what, गंवार बेब? I know कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और ये ऑनेस्टली शादी वादी के चक्कर में, प्यार व्यार के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब कुछ। मतलब आप ये शादी दिल से? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और कुछ? बस एक और चीज करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलो। तुझे साहू करो उसको रूबरू। देखा, बदलाव शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश नजर आ रहे थे। दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही थी। हाँ मासी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। आखिर बेटा तुम्हारा जो है। मैं भी जाकर सबसे कहती हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।